तो जी बेटा आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है, डिफरेंट टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो आपने बेटा ये कह लें कि आपके पास एक फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। 3 टर्म्स वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? होल स्क्वायर वाला। तो आपने बेटा यहाँ पे होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। किस तरह बेटा अप्लाई करना? आप यहाँ पे देखें, आपके पास जो फर्स्ट टर्म है 4x स्क्वायर, ये बेटा किसका स्क्वायर बनती है? 2x होल का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास सिंपल 2x होल का स्क्वायर बन जाएगी। अब इसके बाद इसको बेटा आपने नहीं कुछ करना, जो लास्ट पे आपके पास 9y स्क्वायर है, इसको भी बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3y होल का स्क्वायर बेटा। अब देखें, मेन जो आपका कंसर्न था ना, आपने जो a स्क्वायर और b स्क्वायर मान लिया, ये आपने ढूंढनी है। अब जो दरमियान में आता है प्लस 2ab या माइनस 2ab, वो बेटा इन्हीं को हम यूज करते हुए यहाँ पे लिख लेंगे, इररिस्पेक्टिव टू के दरमियान में ऑलरेडी आप क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, ठीक है। अब आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे साइन है माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 फार्मूले का, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? a आता है, और यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे b आता है। a हमारे पास क्या है? फर्स्ट स्क्वायर टर्म, यहाँ पे 2x है, तो आपने यहाँ पे सिंपल प्लेस कर देना है 2x को। अब यहाँ पे b आता है, तो b हमारे पास क्या है? 3y, यानी कि उसका स्क्वायर b स्क्वायर ये है, तो b क्या होगा? 3yb होगा। तो हमने सिंपल 3y को यहाँ पे प्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास फॉर्मूले का vn बन चुका है, a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, -2 टाइम्स a एंड b का प्रोडक्ट, ठीक है। अब बेटा फॉर्मूला जो हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, वो फॉर्मूला कौन सा है? वो बेटा अब उसको आपको मैं vn अगर दूं, वो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको ये बेटा हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसे आप अगर क्लोज करें तो ये बनती है, अगर यहाँ पे साइन, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे साइन नेगेटिव का है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे माइनस वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बनेगा a माइनस b होल का स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे अब इसको यूज करते हुए क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को हमने अब क्लोज करना है, स्क्वायर फॉर्म बनानी है इसकी। तो ये बेटा हमारे पास बनेगा, बेटा आपने ये फॉर्मूला ऐसे ही यहाँ पे प्लेस करना है। क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने जो फॉर्मूला यूज करना होता है ना, आपने उसका रेफरेंस लाजमी देना होता है। तो इस तरह आप उसका रेफरेंस देंगे। अब इसे जब आप क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, a हमारे पास क्या है? 2x, उसके बाद माइनस b हमारे पास क्या है? 3y होल का स्क्वायर, यानी कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी, इसे हमने क्लोज कर दिया है स्क्वायर फॉर्म में, तो ये हमारे पास बन जाता है। अब हमने यहाँ पे इसका क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करते हैं तो हम बेटा क्या करेंगे, हमने सिंपल दोनों साइडों पे, यानी कि इसी एक साइड पे क्या अप्लाई करना है? स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। तो आप सिंपल यहाँ पे हेडिंग दे दें, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, जब भी बेटा आपने पावर 2 को यूजिंग स्क्वायर रूट ऑफ करना होता है, तो उसके साथ हम क्या लेते हैं बेटा? हम उसके साथ प्लस माइनस का साइन लाजमी लगाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर रूट, हम ले रहे हैं किसका? 2x माइनस 3y होल स्क्वायर का। तो ये जो स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो सिंपल हमारे पास क्या बचेगा? प्लस माइनस ब्रैकेट 2x माइनस 3y। ये है बेटा इस हमारे जो क्वेश्चन था इसका स्क्वायर रूट। तो आपने बेटा इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब बेटा इसका हम जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं, वो हमारे पास है x रेज टू पावर स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/4x स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो आपका जो मेन बेटा कंसर्न होगा वो यही होगा कि आपने a और b जो स्क्वायर टर्म्स है वो ढूंढनी है, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म को देखें तो ये बेटा हमारे पास क्या है? x का स्क्वायर, तो इसको बेटा आप सिंपल लिख लें x का होल स्क्वायर, और उसके बाद जो लास्ट पे यहाँ पे प्लस का साइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 1/4x स्क्वायर, तो आपके पास ये बेटा हमारे पास क्या होगी? इसको बेटा आप लिख लें स्क्वायर में, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये जो 4x स्क्वायर है इसको बेटा आप देख सकते हैं 2x होल का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x, ठीक है। सो 1/2x होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो आपका जो मेन कंसर्न, जैसे हमने पहले बात की, a स्क्वायर भी बन चुका है और b स्क्वायर भी बन चुका है। अब आपने यहाँ पे देखना साइन कौन सा है? माइनस का है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले का 2 लिखें, -2। उसके बाद a हमारे पास क्या है? x है,
और b बेटा हमारे पास क्या है 1/2x, 1/2x। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सिंपल 1 था, अब ये इसके इक्वल कैसे हो गया? यस हो गया बेटा। इस तरह देखें, ये 2x बनता है और ये 1/2x, अगर आप इन्हें करेक्ट करें तो वापस क्या आता है? 1 ही आता है। तो इट मींस ये आपके पास जो टर्म है ये 1 के ही इक्वल है, आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस ही है, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आप करेंगे यहां पे इसको, ये आपने अब बेटा फार्मूला क्लोज करना है। जब आप फार्मूला क्लोज करेंगे तो आपने सिंपल क्या करना है बेटा, रेफरेंस ना, रेफरेंस आपका बिकॉज सेम आपका माइनस वाला फार्मूला ही है, तो सेम आप वही जो हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया था फार्मूले का वो हम यहाँ पे भी देंगे, ठीक है। यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद प्लस b स्क्वायर क्या होता है बेटा? a माइनस b होल का स्क्वायर। ये बेटा इसका फॉर्म जो हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इसके बाद यहाँ बेटा हम सिंपल लिखेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। a हमारे पास क्या है? a हमारे पास x है, माइनस b क्या है बेटा हमारे पास? 1/2x, ठीक है, और इसका होल का स्क्वायर। अब आपने क्या स्क्वायर लेना, अब आपने स्क्वायर को ऑफ करना, यानी कि आपने स्क्वायर रूट लेना इसका। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो वो बेटा हमारे पास क्या होता है, उसके जब भी आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करना होता है तो आप प्लस माइनस लाजमी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/2x होल का स्क्वायर। तो ये जो आपका स्क्वायर रूट है इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस माइनस x माइनस 1/2x बेटा। ये बेटा इसका फाइनल हमारे पास क्या आ गया है? इस एक्सप्रेशन का हमने क्या लिया? स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है, ठीक है। इस तरह बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ये थे हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट्स। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट्स इसके जो है उनको देखते हैं।